बट नहीं आता जी। In the previous turn, we learned about the concept of problem. और जब हम समस्या की बात कर रहे थे तो आपने देखा कि जितने भी प्रॉब्लम आपने लिए थे, जो एग्जाम्पल के रूप में हमने आपसे शेयर किया था, उन प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसे संप्रत्यय थे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, जो कॉन्सेप्ट्स बदल सकते हैं, जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ ऐसे संप्रत्यय हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं थी उसमें जो समय के साथ बदल सकती हैं। जैसे हमने आपसे एक एग्जाम्पल लिया था कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की स्मृति पर यौगिक क्रिया के प्रभाव का अध्ययन। आपने कहा था कि सागर शहर के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की स्मृति पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन। तो उसमें बदलने वाली भी चीजें हैं कुछ। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को तो आपने निश्चित कर दिया, सागर के ही विद्यार्थियों को लेंगे ये आपने निश्चित कर दिया, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन जब इस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में आपने कहा कि स्मृति पर और यौगिक क्रियाओं की, ये तो ऐसे संप्रत्यय हैं, मेमोरी और यौगिक एक्टिविटीज, जो बदलने वाली हैं, और कुछ को आप बदल सकते हैं, कुछ को आप नहीं बदल सकते। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि शैक्षिक अनुसंधानों में चर का क्या संप्रत्यय है, किसे कहेंगे चर। एक तो चर का सामान्य अर्थ में अगर हम लें, दो आप जानते हैं, जर चर और स्थिर, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट वह है जो न बदले, स्थिर रहे। जैसे तमाम आप 10+2 में आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स की आप बात करते हैं। और उसके अगेंस्ट एक टर्म है जिसको आप कहते हैं वेरिएबल। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि अनुसंधान में या शैक्षिक अनुसंधान में चर क्या होते हैं, अर्थात अनुसंधान के चर क्या हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या अर्थ है, कैसे उसको डिफाइन किया जा सकता है, कितने प्रकार के होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण अनुसंधानकर्ता कैसे कर सकता है। देखिए, किसी भी अनुसंधान की जब आप बात करेंगे या किसी भी अनुसंधान को आप शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत आपके रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से होती है, और रिसर्च समस्या का एक बार पहचान करने से, चयन कर लेने के बाद, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट्स, कुछ ऐसी अवधारणाएं, कुछ ऐसे संप्रत्यय होते हैं जो बदलते रहते हैं। और इन्हीं बदलने वाले संप्रत्ययों को, इन्हीं बदलने वाली अवधारणाओं को हम अनुसंधान में वेरिएबल्स कहते हैं या चर कहते हैं। कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप ले लें, हो सकता है किसी एक अनुसंधान के लिए वह संप्रत्यय स्थिर हो, और किसी दूसरे अनुसंधान के लिए, किसी दूसरे अनुसंधान की समस्या के लिए वही चर या वही संप्रत्यय चर हो, बदलने वाला हो। जैसे उसी एग्जाम्पल में यदि आप कहें कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की, तो माध्यमिक स्तर में भी आप दो ले सकते हैं, एक माध्यमिक, दूसरा उच्च माध्यमिक। और उसमें भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, 9th और 10th, 11th और 12th। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, जब आप एक ही हो सकता है कि आप 9th 10th को एक साथ लेकर के कहें कि माध्यमिक विद्यालय के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, या जब आप एज ए होल सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, तो आप 9 10 11 12 सभी को कह सकते हैं सेकेंडरी, जिसमें हायर सेकेंडरी भी शामिल है, सीनियर सेकेंडरी भी शामिल है। तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, उस प्रकार के संप्रत्यय जो बदलने वाले हों, उनको हम वेरिएबल्स से समझते हैं।
एंड ए वेरिएबल इज एज द नेम अप्लाइज समथिंग दैट वेरीज। चर क्या है? जिसमें कुछ परिवर्तन संभव हो, बदलने वाला हो, परिवर्तित हो रहा हो। नाम से ही एकदम स्पष्ट है, वेरिएबल वेरी करने वाला, चर चलने वाला, है ना, जो स्थिर न रहे, बदलता रहे, उसको हम वेरिएबल से समझते हैं। एंड प्रॉपर्टीज दैट वेरीज आर डिफर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ऐसी कोई गुण, ऐसी कोई विशेषता जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल रही हो, या उससे आप अलग कर सकें, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आप अलग कर सकें। और जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। सभी व्यक्ति के दो हाथ होंगे, सभी व्यक्ति के दो पैर होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। सभी व्यक्ति के दो हाथ होंगे, दो आंख होंगे, लेकिन फिर भी इतनी सारी समानताओं के साथ भी आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफर कर पाते हैं, उसके हाइट के आधार पे, उसके रंग रूप के आधार पे, उसकी बोली के आधार पे, उसकी भाषा के आधार पे, उसके टोन के आधार पे, पहनावे के आधार पे, से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिन कारकों के आधार पर या जिन गुणों या विशेषताओं के आधार पर आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। तो जहां पर आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर पा रहे हों, वो किया जाना वैरी कहलाता है या परिवर्तन कहलाता है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, स्क्रीन विजिबल है? हेलो, हमने कहा कि जो वैरी करने वाली कोई गुण या विशेषता किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जब आप अंतर कर सकते हैं, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप जानते हैं। आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो कोई भी ऐसी गुण या विशेषता जिस गुण या विशेषता पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सकता हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारक हो सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सकता है। तो यह जो परिवर्तन है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, जिस आधार पे आप उसको अलग कर पा रहे हैं, वो वेरिएबल कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स को आप अपने रिसर्चेज में शामिल करते हैं, जैसे आयु, लिंग, यदि बिजनेस में बात करें तो एक्सपोर्ट, इनकम, एक्सपेंसेस, फैमिली साइज, फैमिली के भी आधार पर आप कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कंट्री ऑफ बर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहा है, वह कक्षा कौन सी है, क्लास ग्रेड्स, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, ब्लड ग्रुप, या प्री ऑपरेटिव एंजाइटी लेवल, आपकी आंखों का कलर, या अगर विभिन्न प्रकार के व्हीकल हैं तो व्हीकल के प्रकार। ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे न्यूमरस वेरिएबल्स आर देयर विच आर यूज्ड इन अवर साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम।
ऐसे बहुत सारे आधार पे आप शैक्षिक अनुसंधानों में भी वेरिएबल्स को ले सकते हैं, जैसे एकेडमिक अचीवमेंट है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है ना? ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स को, जैसे हमने पिछली आपको चर्चा किया, तो उसमें आपका एक स्मृति हो सकती है, मेमोरी जिसे आप कह रहे हैं, और दूसरा है जिसको कि आप यौगिक क्रिया कह सकते हैं या यौगिक एक्टिविटीज़ है। तो ऐसी कोई गुण या विशेषता जो परिवर्तित होने वाली हो और जिसके आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सके, अंतर किया जा सके उसमें, उसको आप वेरिएबल कह सकते हैं। रिसर्च वेरिएबल्स को अगर हम डिस्क्राइब करें, तो जितने भी अनुसंधान हैं, चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, सभी अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसका ये उद्देश्य होता है कि जो वेरिएंस हैं, अर्थात पॉपुलेशन में, जनसंख्या में जो चीज़ परिवर्तित होने वाला है, उसका वर्णन किया जाए कि वह कैसे परिवर्तित हो रहा है, कैसे वह बदल रहा है। इस बात को जानना, इस बात का एक्सप्लेनेशन ही सारे साइंटिफिक रिसर्चेज करते हैं, है ना? बहुत सारे, आप चाहें फिजिकल साइंसेज में जाएं, सोशल साइंसेज में जाएं, ह्यूमैनिटीज़ में जाएं, प्योर साइंस में जाएं, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, किसी भी प्रकार का करेंगे तो उसमें वेरिएबल्स के या कंस्ट्रक्ट जो भी हैं, उनको, उनका एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन आप प्रस्तुत करते हैं कि कैसे संबंधित है या कैसे अंतर, इन चीज़ों को आप जानने की कोशिश करते हैं। एंड वेरिएंस इज सिंपली द डिफरेंस। वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं प्रसरण। प्रसरण क्या है? सिंपली आपके पॉपुलेशन में किस प्रकार से वो डिफर कर रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति के रूप, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, या समूह से समूह के बीच, या समुदाय समुदाय के बीच, इस बात का डिस्क्रिप्शन रिसर्च के आधार पर करते हैं। वेरिएशन दैट अकर्स नेचुरली इन द वर्ल्ड आर एज ए रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये जो वेरिएशन है, दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे वेरिएशन हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे दिन रात का होना, जाड़ा गर्मी बरसात का होना। ये सारे कुछ ऐसे प्राकृतिक घटनाक्रम हैं जो नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो हमारे वश में है, जिसको हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, घटाव बढ़ाव हम खुद कर सकते हैं। जैसे अंधेरा है, तो अंधेरे में आप खूब बड़ी बड़ी लाइट लगा करके आप स्टेडियम में देखते हैं, मैच होता है, तो रात को भी उजाला कर देते हैं। आपने मैनिपुलेट कर दिया। जैसे हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसी में आप यौगिक क्रियाओं में तमाम तरह की यौगिक क्रियाएं हैं, आप उसको मैनिपुलेट कर दिए। 1 घंटे कराए, 2 घंटे कराए, 3 घंटे कराए, 4 घंटे कराए, दिन भर कराए। तो ये अनुसंधानकर्ता के हाथ में होता है। तो वो मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल वर्ल्ड में, प्राकृतिक घटनाक्रम में होते रहते हैं। एंड वेरिएबल्स आर नेम्स दैट आर गिवन टू द वेरिएंस टू बी एक्सप्लेन्ड। और अनुसंधान में, रिसर्च में, अनुसंधान में या रिसर्च में, हम वेरिएबल उनको कहते हैं जिसके बारे में अनुसंधानकर्ता, जिसके परिवर्तन के बारे में व्याख्या प्रस्तुत करने वाला होता है। अनुसंधान, बाकी तो आप सामान्य चर समझ रहे हैं किस प्रकार के हैं, लेकिन जब हम रिसर्च के वेरिएबल्स की बात करते हैं, अनुसंधान के चरों की बात करते हैं, तो अनुसंधान में चर वो हैं जिसके बारे में अनुसंधानकर्ता अपनी व्याख्या, अपना वर्णन प्रस्तुत करना चाहता है, बताना चाहता है कि कैसे संबंधित है, कैसे अंतरित है। And a variable is either result of some force or is itself force that causes changes in another variable. एक तो वैसे चर हो सकते हैं जो किसी बाह्य कारक की वजह से परिवर्तन ला रहे हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा स्मृति, तो स्मृति पर जब आप यौगिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो वो यौगिक क्रियाएं, यौगिक क्रिया की वजह से स्मृति पर प्रभाव पड़ रहा है, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, ये तो उसी को एक्सप्लेन करना है, इसी वेरिएबल को एक्सप्लेन करना तो रिसर्चर का काम है। तो एक है कि बाहर से स्मृति को प्रभावित कर रहे हो, तो वो कुछ ऐसे फोर्स हैं जिसकी वजह से उसमें परिवर्तन हो रहा है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी चर होते हैं जो खुद
स्वयं अपने आप में ही कारक होते हैं कि परिवर्तित हो जाए, उन्हीं की वजह से वो परिवर्तित हो जाए। जैसे इसी अनुसंधान में जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है स्मृति ऐसी हो कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू लेवल गिफ्टेड लेवल का है। जो जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं जो अपने आप में भी उनको परिवर्तन लाने वाले हो सकते हैं। तो वेरिएबल में होने या चर में होने वाला परिवर्तन किसी बाह्य कारक की वजह से हो सकता है या स्वयं अपने आप में भी वो एक वेरिएबल के तरीके हो सकता है। हेलो। सर यस सर। दूसरी बात, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज करते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान करते हैं, तो प्रयोगात्मक अनुसंधानों में दो बहुत चर्चित प्रकार के चर हैं जिनको आप आश्रित चर और स्वतंत्र चर कहते हैं। ये तो अभी हम उसके टाइप्स पे आएंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं उनको। लेकिन प्रयोगात्मक अनुसंधानों में जैसे अभी हमने आपको मेमोरी और यौगिक क्रियाओं की बात करी, तो इस प्रकार के अनुसंधानों में कुछ ऐसे चर होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने की वजह से आश्रित चर में परिवर्तन होता है। जैसे वो एग्जाम्पल लीजिए योगा और स्मृति वाला। तो यहां पर योगा या यौगिक क्रियाएं, यौगिक एक्टिविटीज, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये क्या हैं? ये स्वतंत्र चर हैं। और जब आप स्वतंत्र चर में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी करेंगे, जब आप स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखता है, आश्रित चर पर दिखता है। और आश्रित चर क्या है? मेमोरी या स्मृति। आप यौगिक क्रिया ज़्यादा कम करेंगे, समय ज़्यादा कम बढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से क्या स्मृति में ज़्यादा कम हो रहा है, इस चीज़ को देखना। तो यहाँ पर स्मृति आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या परतंत्र चर है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं। और स्वतंत्र चर स्वतंत्र है, डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई मतलब नहीं। आप स्वतंत्र चर में किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो परतंत्र चर में परिवर्तन होगा। अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन करना अनुसंधानकर्ता के वश में होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यह स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसमें परिवर्तन होगा, इसमें ज़्यादा परिवर्तन करेंगे तो उसी हिसाब से डिपेंडेंट में भी ज़्यादा अथवा कम का परिवर्तन होगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में ये दो बहुत ही बहुतायत से यूज होने वाले वेरिएबल हैं। आगे हम लोग इसको और विस्तार से देखेंगे। जैसे हमने आपसे बात करी योगा और मेमोरी, यौगिक क्रियाएं या यौगिक एक्टिविटीज, इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मेमोरी उसके हिसाब से बदल रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सारी ऐसी भी डिपेंडेंट चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से मेमोरी प्रभावित हो रही हो। जैसे उस समूह में विद्यार्थियों की आईक्यू का लेवल, उनका अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनके फैमिली का इन्वायरमेंट, उस विद्यार्थियों को दिया जाने वाला अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में हों। लेकिन जिस प्रॉब्लम पे, जिस समस्या पे हम आपसे बार बार उदाहरण देके चर्चा कर रहे हैं, वह केवल बस हम एक फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें मेमोरी और योगा के प्रभाव या उनके बीच संबंध या प्रभाव के बारे में देखना जाना। ऐसा नहीं कि केवल यही प्रभावित कर रहा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित कर रहे होंगे। जैसे भी हमने आपको कहा कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो कितने आईक्यू के हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनके फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, उनका मोटिवेशन कैसा है। हो सकता है महिला या पुरुष हो, इसका भी प्रभाव पड़ता हो, तो जेंडर भी हो सकता है। And in experiments, a researcher manipulates an independent variable to determine if it causes a change in the dependent variable। जो भी हमने आपसे कहा कि
प्रयोगात्मक अनुसंधानों में अनुसंधानकर्ता का जो हस्तक्षेप है वह स्वतंत्र चर में परिवर्तन किया जाना है, स्वतंत्र चर में हेर फेर करना है, मैनिपुलेशन करना है स्वतंत्र चर में। योगा को आप स्वतंत्र चर के तरीके यहाँ देख सकते हैं, और योगा में बहुत सारी गतिविधियां हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रस्तिका है, कपाल भारती है, त्राटक है, सूर्य नमस्कार है, बहुत सारे आसन भी हैं। इन सब का प्रभाव देखिए कि किसके क्या, उसको आप ज्यादा कम करिए, किसी को सिखाइए, किसी को मत सिखाइए, किसी को 2 घंटा सिखाइए, किसी को 4 घंटा सिखाइए, किसी को 6 घंटा सिखाइए, उस पर फिर देखिए मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके अनुसंधानकर्ता के हाथ में है कि वो कैसे उसको परिवर्तित कर रहा है, और उसी का प्रभाव स्मृति पर देख रहा है। अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले परिवर्तन से डिपेंडेंट वेरिएबल में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इस बात का देखना ही प्रयोगात्मक अनुसंधान का मूल बिंदु है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने उसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज वेरिएबल। और आपको पता है कि मैं बार बार कर्लिंगर की बुक्स की आपसे चर्चा करता हूं। तो एक डेफिनेशन कर्लिंगर ने अपने पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में कहा है कि वेरिएबल इज ए प्रॉपर्टी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज। उन्होंने कहा वेरिएबल क्या है, चर क्या है? चर कोई गुण है, चर एक गुण है जिसके बहुत सारे मान होते हैं। कोई भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, इसी वेरिएबल में, इसी वाले प्रॉब्लम में आप ले लीजिए, योगा को ले लीजिए, योगा को ले लीजिए, मेमोरी को ले लीजिए। तो उसको आप किसी टूल के माध्यम से, किसी प्रश्न, किसी क्वेश्चनियर, किसी एक्टिविटी या किसी परफॉर्मेंस के आधार पर आप उसको मेजर कर सकते हैं। और जब आप मेजर कर सकते हैं तो उसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मेमोराइज कर लेता हो, कोई औसत मेमोराइज करता हो, कोई कम मेमोराइज कर पा रहा हो। तो कर्लिंगर कहते हैं कि प्रॉपर्टी इस प्रकार की गुण या विशेषता जिसके बहुत सारे अलग अलग मान हो, वही वेरिएबल है, वही चर है। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन उन्होंने फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में बताई है। एक और डेफिनेशन है वेकिल्स की, इनकी पुस्तक स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में वो कहते हैं, थोड़ा सा क्वांटिटेटिव ओरिएंटेड डेफिनेशन आप कह सकते हैं इसको, कि वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स आर क्वालिटीज which exhibit differences in magnitude and which vary along some dimensions. वो कहते हैं कि एट्रीब्यूट है, कोई गुण है, कोई विशेषता है जो अलग अलग मान प्रदर्शित करती है। चर क्या है? चर कोई गुण या विशेषता है जो विभिन्न प्रकार के मान, डिफरेंसेस इन मैग्नीट्यूड, जो विभिन्न प्रकार के मान प्रस्तुत करती है, प्रदर्शित करती है, और किसी खास बीमा में या कुछ बीमाओं में वह परिवर्तित भी होती है। एक तो उसका मान अलग अलग हो सकता है, और अलग अलग डायमेंशन यदि आप लेंगे, अलग अलग बीमाओं में अगर उसकी बात करेंगे, तो अलग अलग बीमाओं में उसके अलग अलग मान दिखाई देंगे। तो ये भी गुण की विशेषता, वो कह रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनको इन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंसेस इन मैग्नीट्यूड है, मान है, कम ज्यादा जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सारे मान हैं, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई औसत है। वही प्रदर्शित करने वाले गुण, वही प्रदर्शित करने वाली क्वालिटी या एट्रीब्यूट जो किसी बीमा के साथ किसी डायमेंशन में परिवर्तित हो रही हो, उसको वेकिल्स ने वेरिएबल कहा है। एक और डेफिनेशन है मैथसन की और उनके सहयोगियों की। उन्होंने कहा है कि ए वेरिएबल एनी कंडीशन इन ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन which may change in quantity and on quality।
है ना, गुणात्मक और मात्रात्मक, ऐसा नहीं कि केवल मात्रात्मक अनुसंधानों में ही या केवल मात्रात्मक अनुसंधानों की समस्या में ही चर हो सकते हैं। जहां तक चर का संबंध है या चर के पाए जाने की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के अनुसंधान की समस्या होगी, गुणात्मक अनुसंधान की समस्या होगी या मात्रात्मक अनुसंधान की समस्या होगी, दोनों ही परिस्थितियों में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बदलने वाली होंगी। और इसी रेफरेंस में मैथसन ने कहा कि एक चर एक वैज्ञानिक अध्ययन में एक ऐसी स्थिति है, कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। या कह लीजिए या कह लीजिए या और कह लीजिए, या तो दोनों हो सकता है, गुणात्मक परिवर्तन भी हो मात्रात्मक परिवर्तन भी हो, या केवल गुणात्मक परिवर्तन हो या केवल मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों ही तरह की स्थितियां। अब आप मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बारे में विस्तार से आप जानते हैं। जब आप निश्चित अनुसंधान की परिकल्पना की बात करेंगे या निश्चित अनुसंधान समस्या की बात करेंगे, तो वहां पर हो सकता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के परिवर्तन संभव हो। लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे, तो वहां पर केवल क्वांटिटेटिव परिवर्तन ही संभव होगा, मात्रात्मक परिवर्तन ही संभव होगा। और जहां पर गुणात्मक प्रकार के अनुसंधान की समस्या होगी, वहां पर होने वाला परिवर्तन गुणात्मक प्रकार का होगा। लेकिन जब मिश्रित अनुसंधान की बात कही जाएगी या जब मिश्रित अनुसंधान की समस्या होगी, तो मिश्रित अनुसंधान की समस्या में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन का होना संभव हो सकता है। तो इस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि एक चर एक वैज्ञानिक अध्ययन में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मात्रात्मक तथा या गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार चर से एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा संप्रत्यय कह लीजिए, अवधारणा कह लीजिए या गुण कह लीजिए का बोध होता है, जिसके स्वरूप में एक वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत किसी एक आयाम पर विभिन्न मात्राओं या गुणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। अगर आप इसको कहें कि क्या तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या केवल गुणात्मक परिवर्तन ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो परिवर्तन है वो परिवर्तन गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, या कोई एक भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके अनुसंधान की समस्या किस प्रकार की है। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में मैथसन ने इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन किया है। अब आप यदि वर्गीकरण की बात करें कि कितने प्रकार के वेरिएबल हो सकते हैं या कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट ने चरों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया है, और वो क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलेगी। लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम क्लासिफिकेशन पे ना जाएं कि किस तरह से उसको हमने क्लासिफाई किया है। मेन उसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए कि ये जो अलग अलग नाम हैं इनके मीनिंग क्या हैं, इनको कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने का आधार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो संप्रत्यय हैं, वो संप्रत्यय एक जैसे ही हैं। हो सकता है क्लासिफिकेशन का आधार अलग अलग प्रकार का हो, नो डाउट हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक थीम, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो सभी प्रकार के क्लासिफिकेशंस में एक ही प्रकार का है। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, यस सर। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? किसी का कोई प्रश्न अभी तक हो तो पूछिए, नहीं फिर आगे चलते हैं।
चलिए, एक प्रकार का वेरिएबल आप कह सकते हैं जो कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है, अर्थात गुणात्मक चर। और गुणात्मक चर आप जानते हैं जिसको कि आप मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, डिजिट्स में, नंबर्स में नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे जेंडर, या यूं कहिए सेक्स, जैसे आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे जो आपके प्रयोज्य हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं। जैसे आपके जो प्रयोज्य हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं, अर्थात एकल परिवार, संयुक्त परिवार या बृहद परिवार में रहते हैं। तो इस प्रकार के चर जिनका परिवर्तन मात्रा में न होकर के गुणों के आधार पे होता है, विशेषता के आधार पे होता है, जिनको नंबर्स में नहीं व्यक्त किया जा सकता, वो सारे चर गुणात्मक चर कहलाते हैं। गुणों के आधार पे जिनको आप वर्गीकृत कर सकते हैं। और हमने आपसे कहा जैसे सेक्स है, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, जिसको आप किन्नर कहते हैं। तो एक गुण, ये एक वेरिएबल इस प्रकार का एक ये है। दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, या उस प्रकार के चर जिनको आप मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं, नंबर्स में, संख्याओं में, डिजिट्स में जिनको आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपके विभिन्न प्रश्न पत्रों में मिलने वाले अंक, जो आपके अभी तक आप लोगों ने ग्रेजुएशन में जो चीज पढ़ी होगी तो उसमें अलग अलग विषयों में या अलग अलग विषयों के अलग अलग पेपर में आपको अलग अलग मार्क्स मिले होंगे। तो वो जो मार्क्स है, जो स्कोर हैं, वो नंबर्स में व्यक्त है, उसको आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल के तरीके ले सकते हैं। या जैसे आप कहते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आप निकालते हैं मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो उसको भी आप संख्या में व्यक्त करते हैं कि 120, 100 से 120 के बीच जो रहेगा उसको आप औसत कहेंगे, 100 से नीचे वाला जो होगा उसको आप बिलो एवरेज कहेंगे, या 120 से ऊपर जो होगा, 130 से 40 जो होगा उसको आप एबव एवरेज कहेंगे। ऐसे बहुत सारे आप क्लासिफिकेशंस करके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को भी मापते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, संख्याओं के रूप में। जब आप संख्याओं के रूप में उनको व्यक्त करते हैं तो संख्याओं में व्यक्त करने के भी दो तरीके हैं। एक है डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको आप खंडित चर कहते हैं, और दूसरा है कंटीन्यूअस वेरिएबल, या जिसको आप सतत चर कहते हैं। खंडित चर और सतत चर, संख्याएं भी दो तरह की हो सकती हैं। जो संख्याएं आप लिखेंगे, या आपके जो मार्क्स मिल रहे हों, या किसी भी समूह में यदि आप उनको मेजर कर रहे हो क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में, तो नंबर में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, या तो सतत संख्या हो सकती है या खंडित संख्या हो सकती है। तो इसके आधार पे भी वेरिएबल को आप डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूअस वेरिएबल कह सकते हैं। अगले प्रकार के वेरिएबल को आप कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या आश्रित चर। जो भी हमने आपसे बताया, स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन की वजह से या स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने पर जिस चर में परिवर्तन होता है वह चर आश्रित चर कहलाता है। और इसी के कंट्रास्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसमें अनुसंधानकर्ता हस्तक्षेप करता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता जोड़ तोड़ करता है, जिसको कम या अधिक करने का सामर्थ्य अनुसंधानकर्ता के हाथ में होता है, वह आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। हेलो सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है।
अच्छा, जस्ट अ मिनट। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो वेरिएबल्स हैं उसके कई प्रकार हो सकते हैं और उसकी अलग-अलग नेचर के आधार पे वेरिएबल्स को आप अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक बैकग्राउंड वेरिएबल है और दूसरा जो है वो आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है या फिर आपका सप्रेसर वेरिएबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चर के प्रकार हैं, जो चर के टाइप्स हैं, ये चर के टाइप्स उनके अपनी प्रकृति के आधार पे अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। यदि केवल गुणों को व्यक्त कर रहा हो तो गुणात्मक चर है जिसको संख्या में नहीं व्यक्त किया जा सकता। यदि मात्रा में व्यक्त किया जा रहा हो तो दो प्रकार का हो सकता है, या तो खंडित चर हो सकता है या सतत चर हो सकता है। जब हम प्रयोगात्मक अनुसंधान की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में जिन चरों में अनुसंधानकर्ता जोड़ तोड़ कर सकता है, हेर फेर कर सकता है, कम या अधिक कर सकता है, वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। और इस स्वतंत्र चर में किए जाने वाले परिवर्तन के आधार पे जिस चर में परिवर्तन होता है वह चर डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स हैं जिनको अनुसंधानकर्ता कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है या डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डाल सकता है। उस प्रकार के चर को एक्सट्रेनियस, मॉडरेटिंग या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, दिखाई नहीं देते, फिर भी प्रभाव डालते हैं, बैकग्राउंड वेरिएबल्स हैं। और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो किसी वेरिएबल की गतिविधि को, किसी वेरिएबल के मान को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, वो सप्रेसर वेरिएबल कहलाता है। तो कई प्रकार से वेरिएबल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है जिसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके इस पे चर्चा करेंगे। हेलो, यस सर। यस सर। अभी तक किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर जो ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है कि जैसे आपने कहा कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है और क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल आ गए, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटीन्यूअस वेरिएबल के। ये अलग अलग वेरिएबल्स है, ये कंफ्यूजन हो रहा है सर थोड़ा सा। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिसको आप मात्रात्मक चर कह रहे हैं, मात्रात्मक चर के दो प्रकार हैं, ठीक है। हालांकि गुणात्मक चर के भी प्रकार हैं, हम आगे बात करेंगे उस पर, बाइनरी, ऑर्डिनल और नॉमिनल प्रकार के। लेकिन अभी आपने चूंकि दो बात करी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की, तो जो मात्रात्मक चर हैं जिनको आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल कह रहे हैं, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। अर्थात संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक संख्या है जिसको आप सतत संख्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, और एक दूसरी संख्या है जिसको कि आप असतत या खंडित कहते हैं। जैसे यदि हम कहें, यदि आपसे पूछा जाए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो किसी भी व्यक्ति का यह आंसर नहीं होगा कि हमारे घर में 8.5 लोग हैं या 9:45 लोग हैं या 11.5 लोग हैं। इस तरह का नहीं कहा जाएगा। वहां पे या 8 होंगे या 9 होंगे या 10 होंगे या 11 होंगे, इनके बीच की कोई संख्या नहीं हो सकती। अर्थात दशमलव में या फ्रैक्शंस में जिन वेरिएबल्स को आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो सारे वेरिएबल्स या वो सारे चर खंडित चर कहलाते हैं। खंडन है वहां,
है ना, उसमें 2 और 3 के बीच कोई संख्या नहीं, या तो 2 होगा या 3 होगा। 7 और 8 के बीच या तो 7 होगा या 8 होगा, या तो 7 होगा या 8 होगा। ये नहीं कि 7.5, 7.2, 7.1 इस तरह की चीजें नहीं होंगी, लेकिन कोई ऐसा चर, कोई ऐसा वेरिएबल जिसमें सभी संभव मान हो। अर्थात आप अगर कह रहे हैं कि सभी संभव मान का मतलब क्या, यदि आप कह रहे हो कि वो हमारा ऐसा चर है जिस चर में आपने कहा कि अब कहें कि दो, जैसे स्कोर की बात कहें, सपोज कीजिए कि 100 नंबर का किसी का स्कोर, 100 नंबर का कोई एक क्वेश्चन पेपर था और किसी को 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए 68.78 नंबर मिला, तो यहां पे दशमलव में मान है। किसी को मिला 68.783, सपोज कीजिए कि ऐसे मिला, या किसी ऐसे व्यक्ति को मिला 60.10, तो या कुछ भी, कोई भी मान, इसके आगे आप चाहे जितना लिखते चले जाइए, ये इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चलते चले जाइए। इसके आगे भी चाहे जितना लिखते चले जाइए, इसके आगे भी चाहे जितना लिखते चले जाइए। तो जब इस प्रकार के चर हों जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या किन्हीं दो संख्याओं के बीच सभी प्रकार के संभव मान होते हैं, उस प्रकार के चर को, इस प्रकार के वेरिएबल को हम कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। वह सतत है, इसमें किसी प्रकार का खंडन नहीं है, यह लगातार चलते चला जाएगा। आप इसके आगे चाहे जितने दशमलव के बाद चाहे जितने बिंदु तक, जितने एक्यूरेसी के साथ उसका आप मेजरमेंट करेंगे, उतनी एक्यूरेसी के साथ उसके मान को आप व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उस प्रकार का टूल, उस प्रकार का उपकरण हो जो उतनी सूक्ष्मता के साथ, उतनी एक्यूरेसी के साथ उस बीमा या उस गुण या विशेषता का मापन कर सकता हो। तो लेकिन यदि हम कहें कि किसी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, तो वो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, या किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, या किसी डिपार्टमेंट में गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या, या किसी विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर्स की संख्या, तो जहां किसी व्यक्ति की बात होगी, जहां आप इंडिविजुअल्स को माप रहे होंगे, उनको जोड़ रहे होंगे, तो वो जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आप ये नहीं कह सकते कि उनको आप इस तरह से लिखेंगे कि उनकी संख्या कितनी है ना। तो इस तरह की Yes, चीजों sir. को, तो यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स आपके हुए। एक वेरिएबल वो हैं जो डिस्क्रीट हैं, अर्थात खंडित हैं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, उसमें 2.5 लोग, 3.8 लोग नहीं होंगे। और कुछ ऐसे आपके स्कोर्स हैं जिनको कि आप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं और सभी संभव मान हो सकते हैं वहां पर, उनको आप कंटीन्यूअस वेरिएबल या सतत चर कहते हैं। ठीक है सुचिता? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टाइम पे हम और सारे वेरिएबल्स के प्रकार के बारे में और डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। अभी क्लास है आप लोगों की या कंटिन्यू करें? यस सर, है क्लास। अच्छा, तो और कोई प्रश्न हो किसी का तो बताइए। सर मेरा एक मतलब प्रश्न ही है कि सर हमारे लिए जैसे इंटरेस्ट एरिया चुनना है सर अनुसंधान में, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे उसको चुनेंगे, कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन सभी अच्छा लग रहा है, तो हम मतलब क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि मैं किस एरिया में काम करूँ। जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं उस एरिया से संबंधित पहले लिटरेचर पढ़िए, कि जैसे आपके पास मान लीजिए 5 क्षेत्र में आपका दिमाग चल रहा है कि हम इन 5 क्षेत्रों में कर सकते हैं, तो उन 5 क्षेत्रों से संबंधित आप पहले रिव्यू करिए, पढ़िए कि उससे संबंधित कौन कौन से कार्य किए गए हैं। जब आप उन पे स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कितने लोगों ने उससे संबंधित कौन कौन से कार्य किए हैं, तब आपको अपना थर्स्ट एरिया
या उसमें किए गए काम के आधार पे आपको अपनी स्थिति के बारे में पता चलेगा, तो उसके हिसाब से आप ईज़िली उस विषय वस्तु के अंतर्गत या उस टॉपिक के अंतर्गत अपने को सीमित कर पाएँगे।